हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो मूल अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद में हैं, कौन से भाग में हैं। आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको संविधान क्या है, इसका स्वरूप निर्माण कैसे हुआ, इसकी अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, भारत में कैसी नागरिकता क्या है, भाग 1, 2 के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपको डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर हैं, आपके सैद्धांतिक विषय जो हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मैंने दोनों के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। मैंने आपके एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एक एक टॉपिक कवर करें। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके प्ले लिस्ट बनी हुई है दोनों कंपलसरी पेपर की अलग अलग, ठीक है। चलिए जानते हैं मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं। यूएसए से। मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक में क्या है, मूल अधिकारों को मेंशन किया गया है। अब जानते हैं जो 12 अनुच्छेद क्या है। मैंने आपको नागरिकता से 5 से 11 तक बता दिया था, ठीक है। अब जानते हैं 12 से 35 के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्यों की परिभाषा, यानी कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध किसको प्राप्त है? व्यक्ति को। अनुच्छेद 13 क्या है, इसमें जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो मेंशन किया गया है वो अनुच्छेद 13 में किया गया है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं वो कितने हैं। पहले जो संविधान जब बनाया गया था तब 7 थे, लेकिन अब हो गए हैं 6। एक जो आपका जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, यानी कि इसको हटा करके एक विधिक या कानून अधिकार 300 का में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो पहले 7 थे, अब कितने बचे हमारे टोटल जो मूल अधिकार है वो 6। आपको 6 याद करने हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार वो हटाया गया था वो कौन सा था? संपत्ति का। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उसको एक क्या कर दिया गया है, एक कानून एक बना दिया गया, विधिक या कानून अधिकार उसको बना दिया गया है। जब इसको हटाया गया तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। अब हम जानते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। इसमें जो आते हैं अनुच्छेद 14 से 18, 12 से 35 मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार अपने आते हैं, लेकिन 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन। अब अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 15 में क्या है? मूल, वंश, लिंग, जाति, वर्ग व रंग या वर्ण के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी को उसके जाति या लिंग के अनुसार या उसका काला है, गोरा है, इसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे या नियोजन की समानता। 17 क्या? अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का मतलब ये था कि हमारे भारतीय कल्चर में छुआछूत का बहुत चलन है, तो यानी कि छुआछूत का निषेध, इसको आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 18 क्या? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से तात्पर्य ये है कि सेना, क्षेत्र, शिक्षा, कला, चिकित्सा को छोड़ करके बाकी जितने भी विभाग हैं उनमें जो उपाधियां दी जाती थी उनको क्या कर समाप्त कर दिया गया। सिर्फ सेना में और सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ही उपाधियां दी जाती हैं। अब दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला क्या था? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या है? इसमें विशिष्ट स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे 19A में क्या है? वाक, अभिव्यक्ति तथा सूचना की स्वतंत्रता। 19B में क्या है? सभा व सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, यानी आप सभा बुला सकते हैं, वो भी निशस्त्र, कोई हथियार असलहा वगैरह लेकर के आप कोई सभा या सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता तो है आपको सभा करने की, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? निशस्त्र होनी चाहिए।
अनुच्छेद 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है, निर्बाध आवागमन। 19E में क्या है, एस्टैब्लिशमेंट यानी कि बसने की स्वतंत्रता, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अनुच्छेद 19F में क्या है, संपत्ति की स्वतंत्रता। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हटा करके क्या कर दिया गया है, एक कानून अधिकार बना दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। और 19G में क्या है, जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। ये आपकी कुछ स्वतंत्रताएं हैं 19 से ए से लेकर के 19G तक। आप याद कैसे कर सकते हैं इनको, देखिए 19A में क्या है, ए मतलब क्या है, अभिव्यक्ति। ए मतलब ए से क्या है, अभिव्यक्ति मतलब कुछ व्यक्त करने की, बात करने की, वॉक करने की, सूचना करने की स्वतंत्रता है। बी मतलब क्या, बुलाने की। बी मतलब बुलाने, क्या बुलाने की, सभा या सम्मेलन बुलाने की। सी मतलब क्या, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कॉम्बिनेशन देखिए, ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी बुलाने, क्या बुलाने की, सभा या सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, सी क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी मतलब निर्बाध आवागमन। ई मतलब इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बसने की स्वतंत्रता। एफ यानी कि फॉल्स हो गया, संपत्ति का स्वतंत्रता थी लेकिन इसको क्या फॉल्स कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया। जी मतलब जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पूरे जो ए से लेकर के 19G तक पूरे कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब जानते हैं अनुच्छेद हमारा 20 क्या था। अनुच्छेद 20 से अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। ये अपराधियों के लिए भी एक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये कहाँ से लिया गया था, जापान से लिया गया था। अब अनुच्छेद 21A है, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये आपका, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में, तब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान था शिक्षा के अधिकार में। इसको जोड़ा गया संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत। अब जानते हैं अनुच्छेद 22 क्या है, निवारक निरोध का निषेध यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी यानी कि निवारक नजरबंदी। तो मैंने अब आपको दो जो मौलिक अधिकार थे वो कवर कर दिए। पहला कौन, समानता का, दूसरा क्या, स्वतंत्रता। समानता था 14 से 18 और जो स्वतंत्रता थी वो क्या था, 19 से 22। अब जानते हैं अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या, बलात्श्रम का निषेध, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी करवाई जाती, वेश्यावृत्ति, जबरन भिक्षा मंगवाने के लिए बोला जाता है, ये सारे बलात्श्रम में आते हैं। और अनुच्छेद 24 क्या है, बाल श्रम का निषेध, यानी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे मजदूरी करवाई जाती है, कारखानों में काम करवाया जाता है, जबरन उनसे होटलों में बर्तन धुलवाए जाते हैं, इसका क्या किया है, निषेध किया गया है। अब हम जानते हैं जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 आते हैं। 25 क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है आस्था एवं प्रार्थना करने की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को मान सकते हैं। आप हिंदू हैं यदि तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप रोज़ा भी रख सकते हैं, आप मस्जिद में जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप जो हिंदुओं के जितने भी त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, नवरात्र, दशहरा, आप सारे फेस्टिवल बना सकते हैं, आप मंदिरों में जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यानी कि आपको हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है प्रार्थना, आस्था एवं प्रार्थना करने की। अनुच्छेद 26 क्या, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई धार्मिक कार्य कोई करना चाहते हैं उसका आयोजन आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या, धार्मिक करों के संदाय में स्वतंत्रता है, कि आप जो धार्मिक कर थे उनके संदाय में आपको क्या स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 क्या, धार्मिक शिक्षा का निषेध है, यानी कि किसी भी राज्य पोषित विश्वविद्यालय में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब जानते हैं पांचवा मौलिक अधिकार हमारा क्या है, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 29 और 30। तो धार्मिक स्वतंत्रता में कहाँ तक था, 25 से 28। इसमें क्या, 29 से 30।
अनुच्छेद 29 में क्या है? भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार। ये किसके मेन जो था अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए संरक्षण था। अब अनुच्छेद 30 के बारे में जानते हैं। ये क्या था कि अल्पसंख्यकों को द्वारा शिक्षण संस्थानों का स्थापना करने का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार उनको दिया गया। कुछ नोट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको 19-30 आर्टिकल बताए। 31 क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार। जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि इसको हटा करके क्या कर दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संविधान द्वारा हटाया गया था हमारा संपत्ति का अधिकार? हटाने के बाद इसको कहाँ पे ऐड किया गया? तो अनुच्छेद 300 का में इसको क्या विधिक या कानूनी अधिकार दिया गया है। अब जो हमारा छठवां जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 32 में इसको मेंशन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 32 में। इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो उसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। दूसरा पॉइंट है कि मूल अधिकार छीने जाने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इसमें 5 तरह की जो याचिकाएं लगानी पड़ती हैं, वो 5 तरह की याचिकाएं कौन कौन सी? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी क्या अधिकार परीक्षा, तीसरा क्या परमादेश, चौथी क्या उत्प्रेक्षण और पांचवी क्या प्रतिषेध लेख। आपके डिलेट में इतना ही पूछेगी जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आपको 5 तरह की जो रिट जारी होती हैं वो कौन कौन सी हैं, नाम पूछ देगा। ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, आप ये 4-5 के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि आपातकाल में सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ करके। कौन कौन से छोड़ करके? 20 व 21 को छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार एकमात्र बिंदु है जो कि मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों में शामिल किया गया है। किसको? शिक्षा का अधिकार। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 20 व 21 हैं, इनको चाहे देश में आपातकाल की स्थिति क्यों ना हो, इनको छोड़ करके बाकी सारे जो हमारे मूल अधिकार उनको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई हो वीडियो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।